मुच्यते। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयामदेवाः भद्रं पश्येमाक्षवीर्यजत्राः हिरैरङ्गैरुष्टुवागुं दत्तनोभिर्वेशेमदेवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धत्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हम लोग मांडुक्य कारिका को लेकर विचार कर रहे हैं। वो भी अलात शांति प्रकरण है, जो अंतिम प्रकरण है, चतुर्थ प्रकरण है। तो उसको लेकर विचार कर रहे हैं। अभी तक ये विचार हुआ, ये जो जीव है ना, जागृत काल में भिन्न भिन्न भान हो रहे, अलग अलग, वो वास्तव में है नहीं। जन्म होता है, नाश होता है। दृष्टांत के द्वारा समझा दिया। तो उसके बाद ये जो है वास्तव में अजातवाद है, किसी की उत्पत्ति नहीं है। पारमार्थिक दृष्टि से किसी की उत्पत्ति नहीं। और जो आपका चित्त है वो कैसा है? असंग है। क्योंकि चिद से चित्त भिन्न नहीं है, इसलिए वो असंग है। बीच में पूर्व पक्षी ने आक्षेप किया था, अच्छा आपने कहा अरे सिद्धांती जी, चित्त को जो आपने असंगता बता दिया, किंतु ये समझने नहीं आ रहे। क्योंकि जो चित्त है, गुरु है, शास्त्र है, शिष्य इत्यादि को विषय कर रहे हैं क्या? नहीं करता है। तो यदि विषय कर रहे, वह असंग कैसे होगा? ये आक्षेप किया पूर्व पक्षी ने। तो सिद्धांती ने उत्तर दिया, देखो व्यावहारिक वस्तु होता है ना, ये तो व्यवहार काल को लेके, गुरु है, शिष्य है, शास्त्र है, सब व्यवहार को लेकर। पारमार्थिक दृष्टि से वो है नहीं, ये बता दिया। पारमार्थिक से है नहीं, क्योंकि पीछे भी बताया था, ज्ञाते द्वैतम न विद्यते। अद्वैत तत्व को जानने के बाद द्वैत नहीं रहता है, ये बता दिया था, ये पीछे बताया था। अतः पारमार्थिक दृष्टि से ये है नहीं, व्यवहार को लेके मानते, कोई आपत्ति नहीं। यहाँ तक हम लोगों ने विचार किया था। आगे जो ये बताने जा रहे, आत्मा को अजा कहते हैं, साक्षी कहते हैं, अधिष्ठान कहते हैं, ये बताते हैं ना।
वास्तव में विचार करेगा तो जो अजा है ना, ये भी एक प्रकार से कल्पित है। साक्षी भी एक संज्ञा मात्र है समझाने के लिए। तो उसको लेके यहाँ पहले पूर्व पक्षी उतार है, ननो शास्त्रादीनाम संवृत्तित्वे अजहा इति यमपि कल्पना संवृत्ति स्यात्। अरे सिद्धांति जी, शास्त्रादियों को आपने संवृत्ति मान लिया, आवेद्यक मान लिया, अतः व्यावहारिक मान लिया। शास्त्रादियों को व्यावहारिक मान लिया ना। यदि शास्त्रादि व्यावहारिक है, आविद्यक है, ये बोल रहे शास्त्रादि नाम, आदि से और भी लेना। शास्त्र उपदेश करने वाला गुरु, उपदेश सुनने वाला शिष्य, ये भी लेना। ये जो शास्त्र है, गुरु है, शिष्य है, आपका आराध्य ईश्वर, वो भी उपलक्षण लेना। तो ये तो क्या होगा, संवृत्तित्वे। वो यदि सांवृत्तिक है, व्यावहारिक है, आविद्यक है, तो अजा, परमात्मा को अजा बता दिया ना। अजा है, नित्य है, साक्षी है, किसने बताया? शास्त्र ने बताया ना। तो बोल रहे अजा इति अमपि कल्पना, अजा है जो कल्पना किया, अजा ये संज्ञा दिया है ना, ये भी व्यावहारिक होगा, अविद्यक होगा। पूरा पक्ष ने ठीक ही आक्षेप किया, ठीक ही प्रश्न किया। उत्तर दे रहे सत्यमेवम। अरे कौन मना करते हैं, सत्य ही बात है। ये जो आजादी है ना, ये भी जो कल्पना मात्रा है, व्यावहारिक है। वास्तव में वहाँ अजा भी है नहीं। व्यवहार जब तक है वह अजा है, व्यवहार नहीं है वहाँ अजा भी नहीं है। ये तो आप युक्ति से भी सिद्ध। अच्छा, सुषुप्ति अवस्था में क्या वहाँ अजा है क्या? नहीं है ना। जागृत में कह सकते अजा है, ईश्वर है करके, सुषुप्ति में कहाँ है? स्वयं आपको ही पता नहीं अपना, तो ईश्वर अजा कहाँ है? इसलिए आप अपना अस्तित्व जीव मानते हो, तब तक ईश्वर आजादी, ये दोनों कल्पना है। भले अनादि हो किंतु अनंत नहीं है। इसलिए कहा रहे आजादी जो कल्पना है, ये भी सत्यमेव मूल इष्टमेव, इष्ट ही। जैसा पहले के सत्र में अन्यत्र बताया था मैंने, खंडन खंड, सबको खंडन करते गए, तो वहाँ आक्षेप किया पूर्व पक्ष ने, अरे आपका जो सिद्धांत है ना, सिद्धांत में जो प्रक्रिया है, वो भी आपका खंडन हो जाएगा। तो बोलते इष्टमेवा, इष्ट है, कौन मना करता है, वो भी खंडन हो जाएगा। और वहाँ भी उठा दिया है अद्वैत सिद्धि में, क्योंकि जो जो वृत्ति का विषय होता है वो सत्य नहीं होता है, नित्य होता है। यद्यत वृत्ति विषयत्वम तत्तद अनित्यत्वम। तो अखंडाकार वृत्ति जो बनती है, तो उस अखंडाकार वृत्ति का विषय ब्रह्मा भी मिथ्या होगा आपका, सत्य कैसे होगा? वहाँ कहा इष्टमेवा सत्यमेवा, बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। अखंडाकार वृत्ति का विषय ब्रह्मा भी मिथ्या है, सत्य कौन बोल रहे हैं? तो पूर्व पक्ष को मौका मिल गया, उन्होंने कहा अच्छा सत्य क्या है? अरे अखंडाकार वृत्ति उपलक्षित ब्रह्म है, वो सत्य है। अखंडाकार वृत्ति का विषय नहीं है, उपलक्षित सत्य है। ऐसे ही यहाँ भी बता रहे, अरे जो आजादी जो कल्पना व्यावहारिक सिद्ध होगी, हाँ ये बात बिल्कुल सत्य है, कौन मना करता है?
इसी को ही बता रहे कारिकाकार आचार्य जी। कार्य का देखिए, अजा कल्पित संवृत्त्या परमार्थेन नाप्यजा परतंत्रा विनिष्पत्त्या संवृत्त्या जायते तु सहा। अजः कल्पित संवृत्त्या, वो जो आत्मा है, परमात्मा है ना, उसमें जो अजा है और अन्य भी जो भी साक्षी आदि भी, ये कल्पित संवृत्त्या, संवृत्त्या कल्पिता, कल्पित व्यवहार के कारण है। व्यवहार भी क्या है? कल्पित है, इसलिए कल्पित व्यवहार के कारण ये अजा है, ये सब बता दिया। इसलिए बोला कल्पित संवृत्त्या, कल्पित व्यवहार के कारण ही उसको अजा कहा दिया। परमार्थेन नापि अजा, हाँ, पारमार्थिक दृष्टि से यदि विचार करते हो, पारमार्थिक दृष्टि से चिंतन करते हो, वास्तव में आत्मा अजा भी नहीं है। ये जो अजा बता दिया, अन्य कुछ लोग हैं, अन्य दार्शनिक लोग हैं ना, वो आत्मा की उत्पत्ति मानते हैं, आत्मा का जन्म मानते हैं। जो ऐसा जो आत्मा का जो जन्म मानते हैं ना, उनको निषेध करने के लिए कहा दिया शास्त्र, रे वो जन्म नहीं होता है, वो अजा है। केवल जो जन्म मानने वाले मतावलंबी है, उनको निराकरण करने के लिए अजा कहा दिया। पारमार्थिक दृष्टि से वो अजा भी नहीं है क्या? वो अजा भी नहीं तो क्या है? जो है वही है, शब्द से नहीं बता सकते, इसलिए नेति नेति, बस वही है, सबसे उत्तम है, ना भी अजा। स्पष्ट करे देखिए, परतंत्राभिनिष्पत्त्या, तंत्र का अर्थ पहले बता दिया था, इसलिए अन्य मतावलंबियों के तंत्र बोल तो शास्त्रों से, अन्य जो है उनके मतानुसार, उन्हीं शास्त्रों में परतंत्राभिनिष्पत्त्या संवृत्त्या जायते तु सा, अन्य जो दार्शनिक है, अन्य मतावलंबी जो है, उनके शास्त्रों से सिद्ध जो संवृत्ति, संवृत्ति मतलब भ्रमजनित व्यवहार, भ्रमजनित व्यवहार है, उसके अनुसार उनका जन्म होता है। जायते तु सा, है तो भ्रमजनित है, किंतु भ्रमजनित व्यवहार करते और वो कहते आत्मा का जन्म हो गया, मेरी मृत्यु हो गई, ऐसे कहते। इसलिए अन्य शास्त्रकारों ने ये जो आत्मा का जन्म मान लिया और आत्मा का नाश भी मान लिया, उनका निषेध करने के लिए, उनके निराकरण करने के लिए ही यह अजा शब्द प्रयोग किया। वास्तव में वो अजा भी नहीं है, जो है वो ही है, उसको शब्द से नहीं बता सकते। ये तो वाचा निवर्तन्ते अप्राप्या मनसा सा, अवांग मनस गोचर है वो। भाष्य में देखिए, शास्त्रादि कल्पिता संवृत्तेवा, शास्त्रादि कल्पित, शास्त्र है, आदि से क्या लेंगे? शास्त्र के अनुसार जो महापुरुष है वे लोग हैं। तो शास्त्र आदि जो कल्पित, जो व्यवहार के कारण, व्यवहार तो करना पड़ेगा, तो इसलिए शास्त्र आदि जो कल्पित जो व्यवहार के कारण ही, तो इसलिए बोले शास्त्र आदि कल्पित संवृत्तियाँ, आगे एवा है, संवृत्त्यैवा हो गया। संवृत्ति
आगे ए संवृत्ति है, आगे एव है, तो संवृत्ति के बाद एव है तो संवृत्त्येव, संवृत्त्या एव मूल में है ना, संवृत्त्या कल्पित संवृत्त्या, तो संवृत्त्या आगे एव है, वृद्धि हो गई, संवृत्त्यैव हो गया। एवा आगे अजा है, अकसवर्ण होगा, तो संवृत्त्य एव अजा इति उच्यते, यण इत्युच्यते। मतलब शास्त्रादि ने व्यवहार करने के लिए, समझाने के लिए वहाँ अजा शब्द के कल्पना किया, ऐसा इसलिए वो अजा कहा जाता है। और कोई शास्त्र का तात्पर्य और कोई नहीं है, समझाने के लिए। परमार्थेना नापि अजा, किंतु परमार्थता तो वह अजा भी नहीं, क्योंकि दृष्टि दो होती है ना, एक तो व्यावहारिक दृष्टि, एक तो पारमार्थिक दृष्टि। व्यावहारिक दृष्टि से शास्त्र ने कल्पना किया, दूसरे को समझाने के लिए उसको अजा मान दिया। पारमार्थिक दृष्टि से यदि विचार करें वो अजा भी नहीं है, अजा भी है नहीं। अजा कैसा होगा? शब्द से परे है वो, अजा कैसा है? तो ये बता रहे परमार्थेना, परमार्थ न बोल तो परमार्थता, पारमार्थिक दृष्टि से, यथार्थ दृष्टि से। नापि अजहा, ना अपि अजा, तीन पद है, ना अपि अजा। ना और अपि में दीर्घ हो गया, नापि बन गया, और नापि आगे अजा है, यण होगा नाप्यजा, अजापि न, अन्वय करते समय अजापि न, अर्थात वो अजा भी नहीं है। किस दृष्टि से? पारमार्थिक दृष्टि से। यस्मात्, यस्मात् बोल तो क्योंकि। अच्छा, तो अजा क्यों कहा दिया आपने? कारण क्या है? तो बोले यस्मात्, क्योंकि परतंत्र अभिनिष्पत्त्या, परतंत्र बोल तो अन्य शास्त्र की सिद्धि की अपेक्षा से। शास्त्र तो अलग अलग है ना, भिन्न भिन्न मत वाले, भिन्न भिन्न विचार है, इसलिए अर्थ कर रहे परतंत्र निष्पत्त्या, उसी का अर्थ कर रहे हैं। पर शास्त्र सिद्धिम अपेक्षा, ये हो गया परतंत्र अभिनिष्पत्ति का अर्थ। इसका ये अर्थ हो गया क्या? परा शास्त्र सिद्धिम अपेक्षा। अन्य लोग है, अन्य दार्शनिक है, अन्य मतावलंबी है, उनके शास्त्रों के सिद्धि के अपेक्षा से क्या? यो अजा इति उक्ता, अजा इति उक्ता इत्युक्ता, यण हो गया। अजा ऐसा कहा है, वास्तव में वो अजा भी नहीं है, उनके दृष्टि को लेके अजा कहा दिया। स संवृत्त्या जायते, वहाँ संवृत्ति से ही जन्म भी लेता है। संवृत्ति बोल तो ब्रह्मा जनित व्यवहार से ही उससे जन्म होता है। संवृत्ति बोल तो ब्रह्मा जनित व्यवहार है, उसके अनुसार उसका जन्म होता है, वो मानते हैं। इसलिए उनको समझाने के लिए देखो, उसका जन्म नहीं होता है, वो क्या है? अजा है करके। समदात्मा संवृत्त्या जायते इति अन्य लोग कहते हैं, उनको निराकरण करने के लिए यह अजा कहा दिया। अतो अजा इति यमपि कल्पना, इसलिए हे पूर्व पक्षी जी,
ये जो अज ही जो कल्पना है ना, ये भी क्या है, परमार्थ विषय नैव क्रमते। परमार्थ विषय, पारमार्थिक विषय में नैव क्रमते बोल तो वहाँ प्रवेश नहीं कर सकता। परमार्थ को लेकर वो विषय नहीं कर सकता है, वहाँ नहीं घटेगा, वहाँ अजत्व भी नहीं घटेगा। इसलिए बोल रहे हैं परमार्थ विषय अतः पारमार्थिक विषय में नैव क्रमते बोल तो वहाँ हस्तक्षेप नहीं कर सकता है, वहाँ विषय नहीं कर सकता है, अर्थात अज शब्द वहाँ प्रतिपादन नहीं कर सकता है, क्योंकि वास्तव में वो अज भी नहीं है। अज भी शब्द मात्र है ना, इसलिए वो अज भी नहीं। इतने बताने के बाद ये जो जन्माभाव क्यों है, जहाँ द्वैत होता है, भेद होता है, वहाँ जन्म माना जाता है। कारण यही समझ लीजिए, जहाँ भेद है वहाँ द्वैत है, जहाँ जन्म है, जहाँ द्वैताभाव है वहाँ जन्माभाव भी है। द्वैत ही नहीं तो जन्म कहाँ से होगा, इसलिए जन्म भी नहीं। तो उसी को बताने के लिए आगे की जो कारिका है वो आ रही, देखिए 75वीं कारिका। यस्माद् असद् विषयाः तस्मात्, क्योंकि विषय असत है, क्योंकि विषय असत है इसलिए, अर्थात विषय का मतलब असतभूत द्वैत में, अर्थात असत का मतलब जिस कारण से जो द्वैतात्मक विषय है, असत मतलब अभाव होने से उसका जन्म भी नहीं होता है। इसलिए बता रहे यस्मात्, यस्मात् बोल दो क्योंकि असद विषय अथवा असत्यभूत द्वैत, तो असद विषय विषय असत, इसलिए क्या है तस्मात् असत का जन्म नहीं होता है। कारिकाकार बता रहे, देखिए अभूताभिनिवेशोष्टि द्वयं तत्र न विद्यते द्वयाभावं सबुद्वैव निर्निमित्तो न जायते। यहाँ कारिकाकार जी बता रहे अभूति और अभिनिवेश है, अभूति और अभिनिवेश। तो अभूति का मतलब है भूति, अभूता, अभूति नहीं अभूता, भूत कहते ब्रह्म को, भूत पदार्थ, परमात्मा को भूत कहते। अरे भूत, परमात्मा भूत है क्या? भूत का मतलब है सिद्ध पदार्थ, जो सिद्ध पदार्थ है उसको भूत पदार्थ कहते हैं। और जो सिद्ध पदार्थ है, भूत पदार्थ है, वो विधि का विषय नहीं होते, विधि का विषय नहीं होते। इसलिए ब्रह्मा है किसी विधि का विषय नहीं है, सिद्ध पदार्थ है। विधि का जो विषय होता है ना, वो तो सिद्ध पदार्थ नहीं होना चाहिए, मतलब वो अदृश्य है, वो विधि का विषय होता है। अज्ञात हो विधि का विषय होता है। इसलिए लक्षण क्या है ना, अज्ञातार्था ज्ञापकत्व मदोबोधकत्व। तो भूत का मतलब है जो सिद्ध पदार्थ है। सिद्ध कौन है? ब्रह्मा स्वतः सिद्ध है। सिद्ध कैसा है? उसको सिद्ध नहीं किया, वह स्वतः सिद्ध है। तो स्वतः सिद्ध ब्रह्मा है, वो भूत पदार्थ है, इसका मतलब वो सत्य है। तो भूत का मतलब सत्य पदार्थ हो गया। या भूत का मतलब वो भूत नहीं लेना भूत पिशाच करके, या भूत मतलब स्वतः सिद्ध।
और जो भूत नहीं है अभूत, उसका मतलब क्या है? सत्य का विरोध कौन? असत्य है। तो द्वैत है, असत्य हो गया। तो अभूता मतलब जो असत्य द्वैत के विषय में, उसके विषय में आगे दिया है अभूता द्वयम, उसके विषय में। अभिनिवेशो अस्ति, संसार है ये लोगों का केवल अभिनिवेश बोल तो आग्रह है, आग्रह मात्र है। ये अर्थ हो गया अभूता अभिनिवेशो अस्ति। अभूता मतलब असत्य रूप जो द्वैत असत्य है, ऐसे जो असत्य रूप द्वैत है, उस द्वैत के विषय में किनका? संसारियों का, सामान्य लोगों का अभिनिवेश बोल तो केवल आग्रह है, बस। आग्रह भी नहीं, दुराग्रह मात्र है। आग्रह और दुराग्रह अंतर है, तो दुराग्रह मात्र है। तो अभिनिवेश कहते हैं यहाँ आग्रह, नहीं तो अभिनिवेश एक क्लेश भी है। पंचक क्लेशों में अभिनिवेश को क्लेश माना है। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। वहाँ अभिनिवेश है मृत्यु का भय, जन्म जन्मांतर। यहाँ अभिनिवेश का मतलब आग्रह। कहने का मतलब ये जो असत्य है, मिथ्या है, प्रतीति मात्र है, व्यवहार मात्र है, उस द्वैत के विषय में केवल आग्रह मात्र है। आग्रह आग्रह करके बैठ गए। तत्रा द्वयम न विद्यते, वहाँ मतलब कहाँ? जो आप बैठे वहाँ नहीं। तत्रा बोल तो तस्मिन् परमात्मा तत्व में, तत्वे परमात्मा तत्व है, ब्रह्म है, उसमें जो परमात्मा तत्व ब्रह्म में, ये हो गया तत्रा। तो ये बोल रहे तत्रा, तत्र बोल तो वहाँ मतलब कहाँ? परमार्थ तत्व ब्रह्म में, आत्मस्वरूप में। द्वयम, द्वयम बोल तो द्वैतम, भेदम, द्वयम कहिए, द्वैतम कहिए, भेदम न विद्यते, बिल्कुल है नहीं उसमें। अरे जो पारमार्थिक तत्व है, स्वस्वरूप है, उसमें द्वैत है ही नहीं। कहाँ से आया द्वैत? ये तो केवल आपने कल्पना किया, बुद्धि में भ्रमित हो गया। तो ये बोले तत्रा द्वयम न विद्यते, अरे वास्तव में वहाँ द्वैत है ही नहीं। द्वया भावम सबुद्वेवा, तो इसलिए द्वैताभाव का बोध प्राप्त करके, द्वैत है ही नहीं, इसका मतलब द्वैत का अभाव है। द्वयाभावम मतलब द्वैताभावम, बुद्वेव बोल तो बोध प्राप्त करके। कौन? जीव, जो भी विचारक, जो भी जीव, जो जीव है द्वैताभाव का बोध प्राप्त करके ही निर्निमित्तो न जायते। अच्छा, द्वैत अभाव का बोध प्राप्त किया और फिर कोई निमित्त नहीं बचा। जन्म का कोई निमित्त होता है ना, द्वैत आदि, अभिनिवेश आदि, ये निमित्त हो गया। अभी कोई निमित्त नहीं है, निर्निमित्त हो गया। फिर कोई कारण नहीं है, निमित्त नहीं है, इसलिए ना रहने से जन्म नहीं हो लेता है, इसलिए जन्म संभव है ही नहीं। ये हो गया कार्य का कार्य। आइए भाष्यकार क्या कहते विचार करें। असति अभूते, कारिका में क्या हुआ? अभूता, ये शब्द आया ना,
क्या? अभूत। भाष्यकार उसका अर्थ कर रहे, अभूत का अर्थ कर रहे, अभूत का असति, असत, असत्य है, असत्य स्वरूप। ये अभूति का ये अर्थ किया, मतलब वो सत्य नहीं है, असत्य स्वरूप है। तो असत्य भूत कौन? ये विशेषण है किसका? द्वैते। तो असत्य स्वरूप, असत्य भूत द्वैत में, द्वैत का सप्तमी में द्वैते। अभिनिवेशोष्टि केवलम। जो अज्ञानी है, जो विचारक ने शास्त्र को ठीक ठीक से, शास्त्र तो जानते हैं किंतु ठीक ठीक से शास्त्र का तात्पर्य को अनुसंधान नहीं करने से, तो लोग केवल अभिनिवेश मात्र करते हैं, आग्रह मात्र है। अर्थात असत्य द्वैत के विषय में वो अभिनिवेश करते हैं, अर्थात आग्रह करते हैं। क्या आग्रह करते हैं? द्वैत द्वैत है, उसकी उत्पत्ति हुई है, द्वैत सत्य है, सारा दिख रहे, व्यवहार हो रहे, इस प्रकार अभिनिवेश करते हैं। इसलिए बोले असति अभूते, अभूते का अर्थ असति का द्वैते, ऐसे द्वैत में अभिनिवेशो अस्ति, केवल लोगों को अभिनिवेश होता है, केवल आग्रह ही मात्र होता है नहीं। अच्छा, अभिनिवेश किसको कहते? क्योंकि अभिनिवेश सुनते हुए आपको योग सूत्र का क्लेश का स्मरण होगा, वो ना करे, इसलिए भाष्यकार स्वयं उसका अर्थ कर रहे हैं अभिनिवेश का। अभिनिवेशा मतलब आग्रह मात्रम, अभिनिवेश का मतलब आग्रह, अच्छे प्रकार से ग्रहण करना। जो मैंने कहा वही ठीक है, वो बाद में और भी करेंगे तो दुराग्रह होता है, आग्रह ही दुराग्रह बन जाता बाद में। इसलिए अच्छे प्रकार से, तो वही बता रहे अभिनिवेशा आग्रह मात्रम, केवल आग्रह मात्र है। आपने आग्रह किया, ग्रहण किया है नहीं, इसी का नाम है अभिनिवेश। जैसा रस्सी में सर्प तो है ना, है, वास्तव में है नहीं, कहाँ से है? रस्सी में तीनों कालों में सर्प नहीं है, संभव नहीं है, किंतु अज्ञान के कारण वहाँ आग्रह के सर्प है करके। वैसे ही द्वैत है ही नहीं, द्वैत का आग्रह करके बैठ गए, यही बता रहे। आग्रह मात्रम द्वयम तत्र न विद्यते, तत्रह, तत्र बोल तो वहाँ, तस्मिन् किसमें? परमार्थ स्वरूप में, अर्थात आत्मा में, आत्मा में। तत्र, तत्र बोल तो आत्मा नहीं, उस आत्मा में। द्वयम द्वैतम न विद्यते, द्वैत है ही नहीं। अब ये जो बात है द्वैतवादियों को नहीं पचेगी। अरे जो देख रहे, व्यवहार कर रहे, भान हो रहे, है ही नहीं बोल रहे। अच्छा, बैठे पंगत में भोजन किया, अरे भोजन है ही नहीं, मैंने भोजन किया ही नहीं, ये कैसा होगा? भोजन कर रहे, पढ़ रहे, बोलते है ही नहीं, ये कौन सी बात है? ऐसे कहते हैं, किंतु ये समझ लीजिए
यहाँ जो बता रहे हैं ना, व्यवहार को लेके नहीं, यथार्थ रूपेण पारमार्थिक दृष्टि से। किंतु पारमार्थिक दृष्टि आप व्यावहारिक मत बना लीजिए। व्यावहारिक दिख रहे, भोजन कर रहे, अलग बात है, किंतु विचार दृष्टि से, पारमार्थिक दृष्टि से वो बता रहे आचार्य जी। आचार्य जी नहीं, शास्त्र में आया उसी को ही बता रहे हैं। यदि आचार्य यदि कहे, उसके मूल में कोई श्रुति ना हो, तो वो कैसा प्रमाण मानेंगे? इसलिए वहाँ देखिए, यत्र द्वैतमिव भवति, श्रुति है द्वैतमिव भवति। इव क्यों बता दिया बृहदारण्यक ने? द्वैतम भवति कहता तो कम से कम ठीक था। तो द्वैतम इव है नहीं, द्वैत सा, इसी का नाम है आग्रह। आप कल्पना किया केवल, असत ही। श्रुति को कदापि इष्ट नहीं है। और देखिए, ध्यायति इवा लीलायति इवा, मानो ध्यान करता सा, लीला करता सा, इवा शब्द प्रयोग कर रहे। इसलिए वहाँ इवा शब्द से ही सिद्ध होता है द्वैतम इवा। इतरहा इतरम पश्यति, इतरा इतरहा, दूसरा दूसरे को देखता है, ये द्वैत इवा होने पर। यत्र तो आत्मा एवं भूत के न कम पश्ये, देखिए निषेध कर रहे, जो आत्मस्वरूप हो गए कौन किसको देखे? इसका मतलब ये द्वैत है, आग्रह मात्र है, सांवृत्तिक मात्र है, यही बता रहे। इसलिए कोई विरोध नहीं है। द्वयम तत्रा, तत्रा वहाँ से लेना, तत्रा बोल तो परमात्मनि आत्मनि, द्वयम बोल तो भेद, तो भेदात्मक जगत न विद्यते, वास्तव में है नहीं, न विद्यते कदापि। अच्छा, है ही नहीं, दिख रहे कहाँ से? तो बता रहे, मिथ्या अभिनिवेश मात्रम च जन्मना कारणम, क्योंकि जो मिथ्या अभिनिवेश मात्र ही, मिथ्या जो दुराग्रह ही जीव के जन्म का कारण है, और कोई कारण नहीं। मिथ्या में जो अविनेश किया, मिथ्या में तादात्म्य किया, सत्यत्व मान लिया, शास्त्र को विचार नहीं किया, ये जो मिथ्या में अभिनिवेश है, या अभिनिवेश बोलते तादात्म्य, वो जो है जन्मनहा, किसका? जीव का, जो जन्म के प्रति कारण बन गए, बस यही कारण हो गया, और कोई कारण कहाँ से आ गया? तो ये बता रहे, मिथ्या, देखिए है मिथ्या है, बाद में अभिनिवेश है, क्या हो गया? मिथ्या अभिनिवेश, अकस्मरण हो गया। मात्रम च जन्मना, जन्मना बोल तो जीव के जन्म का कारणम वास्तव नहीं है, केवल मिथ्या अभिनिवेश ही कारण बन रहे, वास्तव में कारण नहीं है। यस्मात्, यस्मात् ऊपर से लेना, यस्मात् क्योंकि, मिथ्या यस्मात् का पूर्व सातन्व है, यस्मात् बोल तो क्योंकि मिथ्या अभिनिवेश मात्र ही ये जीव के जन्म का कारण हो गया, वो कारण हो गया। यस्मात् तस्मात्, क्योंकि यस्मात् और तस्मात् का साथ संबंध होता है, ये नियम है। जैसे यत्र तत्र, यस्मात् तस्मात्, यस्मात् क्योंकि मिथ्या अभिनिवेश जीव का जन्म का कारण है, तस्मात् इसलिए, तस्मात् द्वयाभावम बुद्ध्वा, इसलिए वास्तव में, इतना ऊपर से जोड़ दीजिए, वास्तव रूप में, यथार्थ रूप में द्वैत का अभाव है। इस द्वैत अभाव को बुद्ध्वा, बुद्ध्वा बोल तो ज्ञात्वा,
उसको जान करके, इसको द्वैता भाव को, बुद्धवा, द्वैता भाव को जान करके, इसलिए बोला द्वैता भावम बुद्धवा, जानकर। निर्निमित्तो, तो द्वैता भाव को जान करके जो निर्निमित्त हो गया, अभी कोई निमित्त है ही नहीं, द्वैत निमित्त था, उसका अभाव को जान लिया, कोई निमित्त ही नहीं रहा, इसलिए बोलते निर्निमित्ता। निर्निमित्त बोलते निर्गता, निमित्ता, निर्निमित्ता, जिसे निमित्त निकल गया, निमित्त है ही नहीं, तो द्वैत निमित्त था, किसके प्रति? जन्म के प्रति, तो द्वैत अभाव हो गया, वो निकल गया, इसलिए निर्निमित्ता, वह निर्निमित्तो। तो इसी का अर्थ कर देखें, निवृत्ता मिथ्याद्वा, निवृत्ता मिथ्याद्वया अभिनिवेशो य, तो निर्निमित्त हो गया, उसी का अर्थ कर रहे जिसका मिथ्या द्वया अभिनिवेश, मिथ्या निवृत्ता, मिथ्या द्वया अभिनिवेशो य, बहुरी समास है, जिसका मिथ्या द्वैत विषयक जो अभिनिवेश आग्रह है निवृत्त हो गया है, जिसका, या स ना जायते, सा मतलब वो जो जीव, वो जो अधिकारी जीव है, उसका फिर जन्म नहीं होता है, उसका जन्म नहीं होता है, क्योंकि जिसका जो मिथ्या द्वैत विषयक जो आग्रह है वो निमित्त था, किसका? जन्म का कारण, वो निवृत्त हो गया। ऐसा जो निवृत्त हुआ जो अधिकारी जीव है, उस अधिकारी जीव का पुनः जन्म नहीं होता है, क्योंकि जन्म होने के लिए कोई ना कोई कारण चाहिए, कोई ना कोई निमित्त चाहिए, कोई ना कोई हेतु हो। निमित्त हेतु के बिना किसी के जन्म उत्पत्ति संभव नहीं है, इसलिए यहाँ बता दिया भाष्यकार जी ने। तो बुद्धवा निर्निमित्त का अर्थ क्या? निवृत्ता मित्य द्वया अभिनिवेशो यह स न जायते, अर्थात उसका पुनर्जन्म नहीं होता। अभी तक मिथ्या अभिनिवेश से भले ही अपने को जन्म मृत्यु वाला मान लिया, किंतु ये निकल गया, तो निकल जाने के बाद पुनः जन्म नहीं हो सकता। जैसा किसी बीज को उत्पत्ति के कारण उसमें रहने वाली सामर्थ्य, अर्थात वो दग्ध हो गया, तो दग्ध होने के बाद उसका जन्म कहाँ से होगा? नहीं हो सकता है। वैसे ही मिथ्याभिनिवेश है, द्वैत विषयक जो ज्ञान है वही जन्म के प्रति कारण था। अब ये निमित्त निकल गया, निमित्त निवृत्त होने के बाद जन्म नहीं होगा। तो इससे एक कारिका के द्वारा ये बता दिया, तो द्वैत अभाव रूप निमित्त होने के कारण तो जन्म नहीं होता है वास्तव में पारमार्थिक दृष्टि से। अब यदि मानते हैं व्यवहार दृष्टि से माने, कोई आपत्ति नहीं है। तो आगे का जो विचार हम आगे करें। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। ॐ शान्ति
शान्तिः